तो दोस्तों 11 मार्च आने वाली है और 11 मार्च को होने वाली है एक बहुत बड़ी हेयरिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो केस लगा हुआ है ये एडवांस कोर्ट लिस्ट में लगा हुआ, प्रायोरिटी भी ये केस लिया जाएगा और हो सकता है 11 मार्च को हमें एक बड़ा डिसीजन देखने को मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्या कुछ चीजें होंगी जो फैंटेसी के एडवोकेट्स को प्रूव करनी पड़ेगी कि जो ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट है या जो फैंटेसी का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से गेम ऑफ स्किल्स है और कैसे उसको चलाया जा सकता है आज वही हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब ड्रीम 11 लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि पूरी तरह से दिखाती थी कि ये गेम ऑफ स्किल्स है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, टॉस से पहले ही टीम बनानी पड़ती थी, पूरी तरह से रिसर्च करना पड़ता था कि कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। और उसके अलावा और यहाँ पर क्रेडिट्स के इश्यूज होते थे कि जैसे लाइक आपको जो 100 क्रेडिट्स मिलते थे उसके अंदर ही आपको टीम बनानी पड़ती थी। उसके अलावा आपको हर एक सेक्शन से जो प्लेयर्स लेने हैं, जिसमें विकेट कीपर एक लेना है, और बैट्समैन आपको कम से कम 3 लेने हैं, ऑलराउंडर 3 लेने हैं, बॉलर आपको 3 लेने हैं, तो वो प्रॉपर बहुत ज्यादा उसमें स्किल का यूज होता था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको गेम ऑफ स्किल बोला था, लेकिन क्या अभी ये गेम ऑफ स्किल है? क्योंकि अभी तो आप कैसे भी टीम बना सकते हो, कितने भी विकेट कीपर ले सकते हो, कितने भी बैट्समैन ले सकते हो, कितने भी ऑलराउंडर ले सकते हो, और अभी तो आपके सामने पूरी लाइनअप्स आ जाती है कि कितने लोग खेल रहे हैं। तो क्या अभी ये गेम ऑफ स्किल्स है कि गेम ऑफ चांस बन के रह गया है? तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। तो क्या कुछ हो सकता है, वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिलती है, और दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आता है फैंटेसी से रिलेटेड या फिर रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड तो आपको वहां पे मिल जाता है, तो वहां से जुड़ जाएगा। और दोस्तों आप लीगल तरीके से फैंटेसी खेलना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नाम है जंबो। ये लीगल तरीके से आपको फैंटेसी खिला रही है, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफर है। ये शॉपिंग के लिए अब आपको डिपॉजिट करवाती है, जितना अमाउंट आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतने सेम अमाउंट की आप शॉपिंग कर पाएंगे, साथ में उतने ही सेम अमाउंट ये आपको दे देते हैं फैंटेसी खेलने के लिए, और जो आपकी विनिंग होगी उसको आप इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर लीगल तरीके से खिला रही है और इंडियन पेमेंट गेटवे RBI अप्रूव्ड इनको मिला हुआ है। तो आप जाकर खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 11 तारीख को कोर्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अब जो एडवोकेट्स हैं रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड उन्हीं से पूछने वाला है कि कैसे आपका जो फैंटेसी है वो गेम ऑफ स्किल्स है। क्योंकि देखो पहले ना क्या होता था कि पहले पूरी तरह से कॉन्सेप्ट डिफर था। जब आपको मैंने बोला था कि हमें यह भी पता था कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी इनको गेम ऑफ स्किल बोल रखा है, लेकिन तब से और अभी में फैंटेसी में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। तब स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, जिसमें स्किल्स होता था सिर्फ वही टीम बना पाता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि टॉस से पहले टीम बनानी पड़ती थी, टॉस के बाद ही लाइनअप्स आती थी, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता था कि भाई कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, कितने नहीं खेल रहे हैं। और जो बंदा रिसर्च नहीं करता था कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसकी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते थे जो मैच में नहीं खेल रहे और वो उसका पहले ही लॉस हो जाता था। तो दोस्तों वो होता था प्रॉपर गेम ऑफ स्किल्स, जहां पे आपको 100 क्रेडिट्स मिलते थे, आपको उसी क्रेडिट्स के अंदर सारे प्लेयर्स लेने होते थे। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली के जो है हाईएस्ट क्रेडिट होते थे, तो उन दोनों में से आपको जो किसी एक को ले सकते थे, तो वो होता था गेम ऑफ स्किल्स कि किस प्लेयर्स को आप लेकर जा रहे हैं। आपको 100 क्रेडिट्स के अंदर ही अपने प्लेयर्स चुनने हैं, और साथ में आपको हर एक सेक्शन से प्लेयर चुनने हैं, एक विकेट कीपर और एक कम से कम 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और कम से कम 3 बॉलर्स। तो दोस्तों वहां पे काफी ज्यादा जो स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी क्या ये गेम ऑफ स्किल्स इतना ज्यादा बचा हुआ है? दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं, पहले यदि 80% गेम ऑफ स्किल था, 20% गेम ऑफ चांस था, तो अभी ये सिर्फ 30% गेम ऑफ स्किल्स बचा हुआ है और 60 या 70% गेम ऑफ चांस हो गया। क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता है कि सबकी टीम लगभग सेम ही होती है। अभी मान लीजिए कोई मैच है, तो दोस्तों हमको पता है कि भाई अगर 4 विकेट कीपर अच्छे हैं तो 4 विकेट कीपर ले सकते हैं, एक बैट्समैन ले सकते हैं। मतलब अभी क्या है कि इसमें पहली बात यह है कि टॉस के बाद टीम बनानी है, लास्ट टाइम तक टीम बनती है, और जो बंदे को पता चल जाता है कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो इसमें स्किल का इतना ज्यादा यूज नहीं है। पहले बहुत ज्यादा स्किल्स का यूज होता था, तो बहुत सारे ऐसे सवाल सामने भी आ सकते हैं कोर्ट से फैंटेसी के सामने कि भाई कैसे अभी जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से गेम ऑफ स्किल्स है, तो क्या कुछ इसमें आगे अपडेट हो सकता है? क्योंकि यार फैंटेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। क्या पता कोर्ट बोल दे कि भाई पहले वाले कॉन्सेप्ट से भी आप चलाओ, यदि आपको चलाना है तो। प्रॉपर गेम ऑफ स्किल था जहां पर जो यूजर्स जो है रिसर्च करते थे, जो रिसर्च नहीं करता था उसका लॉस हो जाता था। तो दोस्तों क्या कुछ ऐसा नया अपडेट आएगा? क्योंकि 11 मार्च की डेट जो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस डेट के ऊपर एक बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिल सकता है।
गवर्नमेंट की साइड से भी जो एडवोकेट्स हैं वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आएंगे, और जो रियल मनी गेमिंग साइड से जो एडवोकेट्स हैं वो भी पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके ही आएंगे। तो दोस्तों क्या कुछ वहां पर निकल कर आता है तो वो तो मैं आपको बताता रहूंगा। आपको ये भी बता दूं कि एसआरबी का गठन जो है वो इसलिए हुआ है कि भाई दोस्तों प्रॉपर रेगुलेट करे चीजों को, वो प्रॉपर चीजों को चेक करे कि कौन सी जो चीजें हैं वो गेम ऑफ स्किल्स है और कौन सी चीजें जो है वो गेम ऑफ चांस है। और सुप्रीम कोर्ट से ये चीज भी पूछी जाएगी जो एडवोकेट्स हैं गवर्नमेंट की साइड से उनसे कि भाई कौन सी चीजें हैं जो कि आपको गेम ऑफ स्किल्स लगती है और कौन सी चीजें गेम ऑफ चांस बताई जाएंगी, कि भाई क्या प्रोबो का जो कॉन्सेप्ट था वो भी गेम ऑफ स्किल में आ रहा है। दोस्तों फ्यूचर में यदि प्रोबो चलेगा तो उसमें भी काफी सारे चेंजेस होंगे, उसमें ऐसी चीजें हटाई जाएंगी कि जैसे लाइक कौन सी टीम मैच जीत रही है, कौन सी टीम टॉस जीत रही है, ऐसी चीजें हटाई जाएंगी। यदि उसको गेम ऑफ स्किल्स की तरह चलना है तो जहां पे जस्ट लाइक यस और नो जो होता है ना वो डिफर तरीके से होगा। जैसे कि 10 से या 15 ओवर के बीच में कौन सा बॉलर जो है वो हाईएस्ट विकेट ले सकता है, कौन सा बैट्समैन जो है वो ज्यादा रन मार सकता है, तो वहां पर गेम ऑफ स्किल्स होगी। और वहां पे जो बंदे को पता होना चाहिए कि कौन सा बॉलर नेक्स्ट आ सकता है जो बॉलिंग करेगा, या कौन सा जो बैट्समैन नेक्स्ट आ सकता है जो बैटिंग करेगा, उसी के हिसाब से वहां पर प्रेडिक्शंस होंगे। तो 11 मार्च को बहुत सारी नई चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो भी कुछ वहां पे आएगा सब कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल आपकी राय इस बारे में क्या है? क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी है गेम ऑफ स्किल्स है या फिर गेम ऑफ चांस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।